नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं दौड़ता बिहार। अभी हम पहुंचे हैं जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अब्दुल करीम रिजवी के पास। अब्दुल करीम रिजवी जी, स्वागत है आपका। मैं आपको चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और आपका भी हूं। अभी राजनीतिक माहौल बहुत गर्म है, विशेषकर बड़हरिया में। पूरे बिहार में सभी पार्टियां अपना अपना ताकत झोंकने को लेकर तैयार है और ताकत झोंक भी रही है। वैसा ही हाल बड़हरिया में भी देखा जा रहा है। क्या आपको मन नहीं करता कि हम भी लड़े और विधायक बने? देखिए विजय बाबू, माननीय नीतीश कुमार के कार्यकलाप और उनके विकास को देखकर 38-39 साल कांग्रेस के झंडा ढोकर विभिन्न पदों पर प्रदेश से लेकर जिला में रहकर मैंने उसको त्याग दिया और त्याग देकर मैंने माननीय नीतीश कुमार जी का दामन को थामा और इन्हीं के समक्ष मैं ज्वाइन किया और आज बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक का उपाध्यक्ष हूँ और विभिन्न पदों पर मैं रह चुका हूँ। और मैं माननीय नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी कैंडिडेट अपने अपने दावेदारी पेश करते हैं, बात सही है, किसी के क्रिटिसाइज भी नहीं करना है, लेकिन इसका फैसला पार्टी का जो मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी हैं, वो जिसको भी टिकट दे देंगे हम उसको जिताने की कोशिश करेंगे। और सिवान जिला में कितना ही दावा लोग कर रहा है, माननीय नीतीश कुमार जी का जो विकास का काम हुआ है, जो हर वर्ग के काम किए हैं, हर बिरादरी, हर जात का, हर धर्म के लोगों को, मानने वालों को काम जो इन्होंने किया है, जो शांति का एक संदेश बिहार में दिया है, अल्पसंख्यकों को ये जगाया है, अल्पसंख्यकों के साथ ये इंसाफ किए हैं और उनका हक दिलवाने में ये कामयाब रहे हैं। जो अल्पसंख्यक के लोगों को जो इन्होंने काम किया है और काम करने का इरादा रखते हैं और काम कर रहे हैं सारे, हमें उम्मीद है कि पूरे बिहार के अल्पसंख्यक समाज के लोग माननीय नीतीश कुमार के बातों पर अमल करेंगे और अपना आने वाले वक्त में अपना भरपूर वोट देकर फिर दोबारा माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेंगे। और ऐसे बड़हरिया में तादाद के हिसाब से देखा जाए, संख्या के हिसाब से देखा जाए तो हम किसी से कम नहीं है। हमारे भी तादाद बड़हरिया में 76,000 वोटर हैं, मुसलमानों का वोट 76,000 है। अगर माननीय मुख्यमंत्री और पार्टी के लोग अगर हमें इस लायक समझें, इतने दिन से मैं पार्टी के लिए सेवा कर रहा हूं, समाज के लिए सेवा करता हूं, जनता के बीच में जाता हूं, जनता के बीच में घूमता हूं, अगर पार्टी हम अगर चाहे, अगर हमें टिकट दे तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं और जीत कर दिखाऊंगा। और यही नहीं बल्कि पूरे जिले में 8 सीट है, एनडीए की जीत सुनिश्चित है और एनडीए की जीत होगी। इसलिए कि काम देख रहा है लोग, बल्कि नाम नहीं देख रहा है, जात नहीं देख रहा, बात नहीं देख रहा, सिर्फ विकास। जो विकास के काम करने में माननीय मुख्यमंत्री सक्षम है और हर लोगों के काम करने के लिए उचित हैं और सबको शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क सब मुहैया कराया है। इतनी किसी सरकार ने, कभी कोई सरकार इतना काम नहीं किया है जो माननीय नीतीश कुमार जी के सरकार में जो काम हुआ है, एनडीए के सरकार में जो काम हुआ है। मैं एनडीए का शुक्रगुजार हूं और मैं बार बार ये दोहरा रहा हूं इस बात को कि मैं किसी भाई को उम्मीदवार का क्रिटिसाइज तो नहीं करूंगा। हर आदमी का वोट मांगने और उम्मीदवारी बनने के लिए ये अपना अपना टिकट मांगने का उनका हक है, वह मांग सकते हैं पार्टी के लोग। और किसी भी, अगर हमें नहीं मिलता है, किसी भी और भी पार्टी के लोगों को मिलता है तो मैं उसका शुक्रगुजार रहूंगा, उसको जिताने के लिए कोशिश करूंगा, घर घर वोट मांगूंगा माननीय नीतीश कुमार जी के नाम पर और उसको जिताकर असेंबली में भेजेंगे। आपको टिकट मिलेगा क्या बड़हरिया से? ऐसा देखिए, कोशिश में है
सारे जितने हमारे बड़े नेता माननीय नीतीश कुमार जी से लेकर और जितने भी हमारे नेता हैं प्रदेश स्तर राष्ट्रीय स्तर पर सबसे मुलाकात करते हैं, अपनी दावेदारी पेश करते हैं। ना भी मिलेगा तो उससे हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं किसी भी सच्चे आदमी वफादार आदमी सिपाही को मिले, अगर किसी बढ़िया अच्छे आदमी का हमारा टिकट मिले, मैं उसको सपोर्ट करूंगा, घर घर जाकर वोट मांगूंगा और उसको जिताने की कोशिश करूंगा। अभी जो बड़हरिया की स्थिति है, बहुत सारे दावेदार लोग घूम रहे हैं, बहुत सारे दावेदार लोग अभी घर में बैठ के फेसबुक पर डाल रहे हैं, लेकिन अगर अल्पसंख्यक कोटे में बड़हरिया जाता है तो आपकी उम्मीद कुछ ज्यादा है, लेकिन अगर अल्पसंख्यक कोटे में नहीं गया तो ज्यादातर चांस किसका है? देखिए, दावेदारी तो बहुत लोग कर रहा है, करना भी चाहिए, हर आदमी को अपना अपना मांगने का हक है, लेकिन सिर्फ टिकट ले लेना ही कमाल की बात नहीं है। टिकट ऐसा आदमी को पार्टी को देना चाहिए कि उसका जमीनी कुछ मुखर है, जमीनी पकड़ है, जनता के बीच में जाता है, गरीबों को जीत में जाता है, झोपड़ियों में जाता है, गरीबों को दुख सुख सुनता है। हम लोग तो पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ, अब 65 साल का उम्र हुआ, पूरी जिंदगी हम लोगों ने गरीबों के बीच में, जनता के बीच में, आवाम के बीच में अपने को खत्म कर दिए। अब लास्ट में ये पार्टी के ऊपर है, पार्टी निर्णय करेगी कि किसको टिकट दिया जाए। अगर टिकट दिया जाए तो बढ़िया नहीं, बल्कि पूरे जिला के हिंदू मुसलमान सभी हमको जानते हैं, हर वर्ग के लोग जानते हैं, सब इज्जत करते हैं, सब मानते हैं, सब चचा चचा कहते हैं। अब पार्टी के ऊपर निर्णय है, जिसको भी पार्टी हमारी टिकट दे, अगर जिसको भी दे देगी हम तो यही कहेंगे कि उसको जितानेंगे। और यही तक नहीं, फिर इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि जिले में एनडीए की पार्टी जितना भी कैंडिडेट रहेगा सब जीतेगा, 8 का 8 सीट हम जीत कर दिखाएंगे। क्या मुसलमान वोट करेंगे नीतीश को अब की बार? बिल्कुल, मुसलमानों को जो काम माननीय नीतीश कुमार जो किए हैं वो किसी सरकार ने नहीं किया है। यह दूसरी बात है कि किसी बात पर नाराजगी हो, अलग की बात है, लेकिन काम की बिना पर ऐसे ऐसे माननीय मुख्यमंत्री ने काम किया है कि देखने के लायक है। जाकर देखिए, अंजुमन इस्लामिया को वक्फ बोर्ड के माध्यम से इस्लामी अंजुमन इस्लामी को जो बनाए, देखने के लिए बिहार के लोग आता है, देखता है, उसको देखने के लिए बिहार के लोग आता है। यही जाकर देखिए, मजुलक यूनिवर्सिटी को जाकर देखिए, हम लोग उसी में क्या पढ़े हैं, उसी के कैंडिडेट हैं। देखिए मजुलक कॉलेज यूनिवर्सिटी के किस तरीके से चमक रहा है। हाँ, आपको हज भवन देखिए किस तरीके से चमक रहा है। तो ऐसे ऐसे कारनामा अल्पसंख्यकों को हर जिले में पढ़ने की व्यवस्था, बच्चों को रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था सारे सरकार ने किया है, कब्रिस्तानों के किया है, सबको किया है। अगर कहीं उक्के दिक्के अगर कब्रिस्तान का काम नहीं है, पदाधिकारियों का लापरवाही की वजह से काम नहीं हुआ, तो इसमें सरकार की हमारी कमी नहीं है। आरजेडी के लोग कहते हैं कि मुस्लिम वोट इस बार हमको करेगा। आरजेडी के लोग सिर्फ हवा बतियाते हैं, हवा से नहीं काम चलने वाला है। क्या काम किया आरजेडी के लोगों ने, क्या क्या तनी बता कर दिखाए। हम तो चैलेंज करते हैं उन पर। आरजेडी लोगों से बहुत नजदीक मैं पूछता रहता हूँ क्या काम किया है। सिर्फ यही नो काम किए हैं कि हवा दिए। हवा देने से नहीं है। माननीय नीतीश कुमार ने जो काम किया, जो ऐलान किया, जो प्रचार किया, उस काम को करके दिखाया है। मुसलमानों के बहुत से काम हुआ है जो गिना नहीं सकते हैं। अब की बार जो वोटिंग होगा विधानसभा 2025 को लेकर, उसमें जातिवाद के मुद्दे पर होगा या विकास के मुद्दे पर? बड़हरिया के जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी? देखिए, विकास के ऊपर होगा। अब रह गया सवाल कि यहाँ तो राजद के एमएलए हैं, वो तो विकास ही नहीं किए हैं। तो जब नहीं विकास किए हैं, अगर विकास किए हैं तो हम लोग को पता है, तरवारा उनको आए हुए जब से जीत कर आए, आज तक उनका दर्शन किसी आदमी का नहीं हुआ। आते हैं, रोड पर रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। अब वो बेचारे का हम क्या कहें, हमारे पार्टी के तो आदमी नहीं है, क्या हम उसको समझाएं क्या है? लेकिन विकास नहीं, इस रीजन में विकास नहीं हुआ। हाँ, इससे पहले जो हमारे एमएलए थे, हमारे पार्टी के एमएलए थे,
विकास नजर आता था, विकास करते थे, हर जगह विकास, बोलकर विकास करते, चिल्लाकर विकास करते, रोड पे विकास करते थे, गांव में विकास करते आप थे। किस एमएलए की बात कर रहे हैं? श्याम बहादुर ने काम किया है, ये में दो राय नहीं, कोई शिकायत की बात नहीं, किया है काम। क्या पार्टी अब की पर भरोसा जता के फिर श्याम बहादुर सिंह को टिकट देगी? अब ये पार्टी के ऊपर निर्णय होता है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, हम कौन है पार्टी में। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पार्टी के जितने राष्ट्रीय नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जो सम्मानित नेता हैं, वो लोग निर्णय करेंगे कि किसको टिकट देंगे, किसको नहीं देंगे। और जिन लोगों को भी टिकट, अगर एक मामूली आदमी को भी टिकट मिल जाएगा तो हम लोग जिताने के काम करेंगे, उसका वोट मांगेंगे, घर घर जाएंगे। माननीय नीतीश कुमार जी की हर विकास के, हर काम के, हर जाति के लोगों को जो काम किए हैं, जो शांति का संदेश बिहार में जो दिए हैं, ये इस बात को मानेंगे। कोई कहेगा चाहे नहीं कहेगा, जाकर देखिए सांप्रदायिक पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार ने जो सांप्रदायिक मामला पर कहीं भी होता है, कहीं भी बात होती है, कहीं भी जरा भी आवाज होती है, उस पर कंट्रोल करने का अगर क्षमता है, ताकत है, तो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और किसी पार्टी को नहीं है। हम बहुत से पार्टी जमाना हो गया, हमके 60 साल हो गया राजनीति करते हुए देखा हूं, लड़ाई होता था, कंट्रोल नहीं होता था। भागलपुर का दंगा होता था, कंट्रोल नहीं होता था। सीतामढ़ी का दंगा होता था, कंट्रोल नहीं होता था। लेकिन ये बात माननीय नीतीश कुमार की सरकार में नहीं है। कहीं कोई आपस में लड़ जाता है, कोई बात हो जाती है, तुरंत उसको प्रशासन और सरकार उसको कंट्रोल करती है। ये सब क्षमता तो है माननीय, इसलिए क्षमता वाले को हम लोग चॉइस करेंगे। ऐसी बातें सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ बनाने से नहीं होता। आज भी और कल भी सारे पूरे बिहार के मुसलमान माननीय नीतीश कुमार जी के साथ है, और आज भी है, कल भी रहेगा, आगे भी रहेगा। अभी हम बात कर रहे थे जदयू के वरिष्ठ नेता अब्दुल करीम रिजवी